ठंडी हवाओं में सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां एक गलती का मतलब सीधा मौत हो, जहां इंसान नहीं सिर्फ बर्फ और खामोशी राज करती हो। फिर भी अगर कोई सेना वहां जाकर दुश्मन को मात दे दे तो उसे क्या कहा जाएगा? बहादुरी या पागलपन? साल 1984, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में से एक सियाचिन ग्लेशियर, और यहां शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने इतिहास बदल दिया। ऑपरेशन मेघदूत। कहानी शुरू होती है भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची एक अधूरी लाइन से, जिसे कहते हैं लाइन हैंड एफ कंट्रोल। 1972 के शिमला समझौता के बाद एलओसी को मैप पर एनजेनो 842 तक तो डिफाइन किया गया, लेकिन उसके आगे लिखा गया थेंस नॉर्थ टू ग्लेशियर। यही वो एक लाइन थी जिसने आगे चलकर जंग की वजह बना दी, क्योंकि नॉर्थ का मतलब क्या है? सीधा ऊपर या थोड़ा तिरछा? भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल लिया। 1970 के दशक और 80 के दशक के बीच एक अजीब चीज होने लगी। पाकिस्तान सियाचिन के इलाकों में चढ़ाई करने के लिए दुनिया के नक्शों में यह इलाका धीरे धीरे पाकिस्तान का हिस्सा दिखने लगा। भारत के लिए यह सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं था, यह था एक रणनीतिक हथियार। अगर पाकिस्तान यहां कब्जा कर लेता तो वो लेह और लद्दाख पर नजर रख सकता था। भारत ने तुरंत फैसला लिया, अब सिर्फ देखना नहीं, कुछ करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त मिशन जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984, भारतीय सेना ने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी दुनिया के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में गिना जाता है। नेतृत्व था लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन के हाथ में। टारगेट था सियाचिन के सबसे ऊंचे और महत्वपूर्ण दर्रे, जैसे बिलाफोनला और सियाला। लेकिन असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं था। असली दुश्मन था मौसम, तापमान, -50 डिग्री सेल्सियस हवा की रफ्तार, 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन। बेहद कम यहां इंसान का शरीर खुद के खिलाफ हो जाता है। 13 अप्रैल 1984, भारतीय सेना ने अचानक हमला किया। हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा गया दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में। यह मिशन इतना खतरनाक था कि हेलीकॉप्टर भी पूरी ऊंचाई तक नहीं जा सकते थे। जवानों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बर्फ के तूफानों के बीच, लेकिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारत ने सबसे पहले पहुंचकर सियाचिन के अहम दर्रों पर कब्जा कर लिया। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, भारत वहां अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को हटाना लगभग नामुमकिन था। ऊपर बैठा सैनिक हमेशा फायदे में होता है, और यही फायदा भारत के पास था। आने वाले सालों में सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं रहा, वो बन गया दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां गोलियों से ज्यादा मौत ठंड और मौसम से होती थी। यहां तैनात हर सैनिक हर दिन मौत के साथ जीता है। एक गलती और गहरी खाई में गिरना तय। एक सांस कम और शरीर जवाब दे देता है। फिर भी भारतीय सैनिक वहां खड़े रहे, क्योंकि यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये थी देश की सुरक्षा की। लड़ी जाती